सो हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर विशाल जो आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के बारे में। और ये अपना जो है ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। और एक्चुअली में क्या होता है ना, जब इसी टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में इसके एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ पे अपनी डिजीज हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं अल्कैप्टोयूरिया। और मेन अपना आज का टॉपिक यही है, अल्कैप्टोयूरिया। और जो अल्कैप्टोयूरिया टॉपिक जो है इसको और फर्दर डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें पूरा टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म समझ में आना चाहिए। अब देखो टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। और नीचे फिर अपना फिनाइलकीटोयूरिया है, देन फिर अपना जाता है अल्कैप्टोयूरिया। अब बात आती है सर, जो अल्कैप्टोयूरिया जो है इसका दूसरा नाम भी होता है जिसका अपन बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। अब ब्लैक यूरिन डिजीज से तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा कि ब्लैक यूरिन डिजीज का मतलब क्या है सर? इसका मतलब यही कि पेशेंट जो है काला मुंह मूतेगा। सो टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, तुम लोग सही सोच रहे हो। पेशेंट जो है ब्लैक कलर का यूरिन उसको आएगा और इसी ब्लैक कलर के यूरिन से जो है अपन पेशेंट को डायग्नोसिस भी करते हैं कि अगर इसको ब्लैक कलर का यूरिन आ रहा है। पिन्ना के अंदर क्या होता है ना, ब्लैक कलर का कार्टिलेज में डिपोजिशन होने लगता है, हमें ब्लैक कलर का पिन्ना दिखने लगता है। तो इसी से पता चलेगा कि पेशेंट को जो है अपना अल्कैप्टोयूरिया हो रहा है। तो मेनली इसके दूसरे नाम भी होता है ब्लैक यूरिन डिजीज। अब देखो मैंने थोड़ा फनी वे में बोला तो तुम्हें ना याद रहेगा। तो इसी तरीके से ना अपन पूरा जो बोरिंग सब्जेक्ट जो है बायोकेमिस्ट्री इसको मैं तुम्हारे लिए फनी बना दूंगा ताकि तुम सारी चीजें जो है आसानी से याद कर पाओ। तो अब तुम्हारे माइंड में सबसे पहला ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर पेशेंट को ब्लैक कलर की यूरिन हो क्यों रही है, मेनली ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं। यही एक समझदार जो स्टूडेंट होता है ना उसके यही क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हो सर मेरे दिमाग में नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, बस तुम थोड़ा कम सोचते हो। तो चलो अपन मजाक हटाए, हम टायरोसिन मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। देखो टायरोसिन मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए ना मैं तुम्हें ना इसको थोड़ा और इजी वे में बोलता हूँ। तो वैसे समझो कि ये ना लंबी एक मैराथन है। जैसे कि एक अपनी मैराथन होती है ना जिसके अंदर एक इंसान एक रॉड पकड़ता है, फिर वो दौड़ता है, फिर आगे जाके दूसरे इंसान का वो रॉड पकड़ता है। सिमिलरली अपने टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में भी यही हो रहा है, बस यहाँ फर्क ऐसा है, यहाँ पे दौड़ अपना सबसे पहले दौड़ कौन लगा रहा है, वो अपना लगाता है फिनाइल एनिलीन। अब फिनाइल एनिलीन के हाथ में रॉड कौन सी है, वो अपना ये वाला एंजाइम है जिसका नाम है अपना फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज। मैंने तुम्हें इसको हाईलाइट भी करता जाता हूं तो तुम्हें बहुत इजीली समझ में आएगा। तो क्या होता है ना, फिनाइल एनिलीन अपना दौड़ लगाता है फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के साथ, फिर वो दौड़ लगा के अपना दूसरी पार्टी के अंदर चेंज हो जाता है जिसका नाम अपना होता है टायरोसिन। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे यह है कि फिनाइल एनिलीन जो है अपना फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में अपना चेंज हो जाता है टायरोसिन में। ठीक है, अपन गए टायरोसिन, अपन बन गए। दिन भी टायरोसिन में उसी मैराथन में टायरोसिन में बड़े बहुत मेहनती इंसान है, टायरोसिन अपना दौड़ लगाएगा और अपना चेंज होगा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में। अब यहाँ पे टायरोसिन किसके साथ दौड़ता है, कौन सा एंजाइम में रिएक्शन करवा रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम अपना होता है टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज। तो ट्रांसअमाइनेज एंजाइम के कारण अपने टायरोसिन फिर चेंज हो जाता है अपना हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में। फिर हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट अपना चेंज होता है होमोजेंटिसेट में। यहाँ पे एंजाइम जो लगता है उसका नाम है अपना डाइऑक्सीनेस एंजाइम। अभी जो होमोजेंटिसेट जो है यही आगे अपना चेंज होता है मेलाइल एसिटोएसिटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीजनेस। फिर इसके अंदर क्या होता है, जो अपना मेलाइल एसिटोएसिटेट है इसमें अपना आइसोमेरेस एंजाइम लगता है और ये फिर अपना चेंज हो जाता है अपना फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट में। देन फ्यूमराइल एसिटेट में अपन एंजाइम लगाते हैं डिहाइड्रोजनेस, मतलब ये भी मैराथन में दौड़ रहा है डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के साथ। और अंत में इनने इतनी ज्यादा मैराथन दौड़ ली, थक के हार के वो बिल्कुल गिर गया, टूट गया बिल्कुल। वो एक बीम में ना, लो भाई मैं तो टूट गया, तो वो अपना टूट जाता है एसिटोएसिटेट में जो कि आगे के जो है ना अपन इस्तेमाल कर लेते हैं, और अपना फ्यूमरेट में। तो दो पार्ट में फिर जो है ब्रेक हो जाता है। तो पूरा जितना भी था ना ये अपना पूरा था टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म। और अब मैं तुम्हें बताता हूं इनके एंजाइम का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है बॉडी में। अब देखो तुम्हें समझने के लिए मैं तुम्हें इसको ना फिर से कहानी के फॉर्म में समझाता हूं। देखो मान लो अगर फिनाइल एलिनीन जो है वो क्या है, अपने मैराथन में भाग रहा है, किसके साथ, अपना फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के साथ मैराथन में भाग रहा है। अब भाग के किसके पास जाएगा, टायरोसिन के पास। लेकिन क्या मान लो फिनाइल एलिनीन जो है बिल्कुल कामचोर है, भिखमंगे टाइप का इंसान है, काम ही नहीं करना उसको, वो बिना एंजाइम को लेके भागेगा। तो जाहिर सी बात है जब वो टायरोसिन में जब चेंज हो रहा होगा, जब वो टायरोसिन के पास जब जाएगा तो टायरोसिन भागा ही देगा, तो एंजाइम लेके तो आया नहीं, चल भाग, तो भागा देगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मान लो किसी भी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ये एंजाइम की कमी हो गई, मतलब कि फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, तो फिर फिनाइल एलिनीन टायरोसिन में चेंज ही नहीं हो पाता। और मेनली अब तुम बोलोगे सर ये एंजाइम चेंज क्यों हुआ, तो अपने बॉडी के अंदर ना जेनेटिक डिसऑर्डर है
ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, उसके अंदर ना इस एंजाइम की जीन ही नहीं है, जेनेटिकली उसके अंदर डिसऑर्डर है, तो टायरोसिन के अंदर चेंज नहीं होगा, और फिनाइल एलिनिन क्या होगा, फिर अपनी बॉडी के अंदर बढ़ने लगेगा, और जब फिनाइल एलिनिन अपनी बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है तो वो अपनी डिसऑर्डर करवाता है जिसका नाम अपना होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो देखो ना, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। लोग क्या करते हैं, पहले फिनाइल कीटोन्यूरिया को बोलते हैं, मैं पहले चीजें समझाता हूँ और फिर बताता हूँ, देखो मैं तुम्हें ये पढ़ा दिया। तो पढ़ाने की टेक्निक है, तुम्हें याद भी हो गया होगा। तो ये बनेगा अपना फिनाइल कीटोन्यूरिया, और ये डिसीज जो होती है ना फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको भी डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपने टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के पहला एंजाइम में अगर डेफिशिएंसी हो गई तो अपना हो जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर इसका क्या होता है ना, मैं दूसरी इंपॉर्टेंट डिजीज बताता हूं। अब मेनली मैंने आपको बताया होमोजेंटिसेट, किसमें चेंज अपना हो रहा था, मेलानाइन एसिडोएसिटेट में चेंज हो रहा था। फिर अगर ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये अपना होता है होमोजेंटिसेट ऑक्सीजनेस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। मान लो अगर अपनी बॉडी के अंदर ये एंजाइम की कमी हो जाती है, देन फिर जो अपना आज का मेन टॉपिक है, फिर अपनी बॉडी के अंदर हो जाता है अल्केप्टोन्यूरिया। मेनली अल्केप्टोन्यूरिया जो होता है ना, फिर अपनी बॉडी के अंदर क्यों होता है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर होमोजेंटिसेट ऑक्सीजनेस एंजाइम जो है उसकी कमी हो जाती है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम था। अब जाहिर सी बात है ना, क्या हुआ, ये एंजाइम नहीं है तो अपनी बॉडी में क्या होगा, ब्लड के अंदर होमोजेंटिसेट का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इसमें चेंज नहीं हो पाएगा। फिर अब होमोजेंटिसेट क्या बोलता, वो क्या बोलता, भाई देखो मैं नल्ला वल्ला नहीं हूं, मैं हूं बटवाज आदमी, मैं अगर इसमें चेंज नहीं हो पाया तो क्या हुआ, मैं किसी और चीज में चेंज होकर दिखाऊंगा। देन होमोजेंटिसेट जो है क्या करता है, अपना पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो अपना चेंज हो जाता है बेंजोक्विनोन में, और बेंजोक्विनोन जो है फिर वो अपना पॉलीमराइजेशन हो जाता है उसके अंदर, और वो फिर अल्टीमेटली अपना चेंज हो जाता है अपना अल्केप्टोन में। वो यही अल्केप्टोन है जिसके कारण अपना क्या होता है, यूरिन ब्लैक कलर का होने लगता है। अब मेनली देखो समझो इसमें क्या होता है, मेनली अपनी बॉडी के अंदर होमोजेंटिसेट बढ़ गया, फिर वो अपना चेंज होगा बेंजोक्विनोन में, तो होमोजेंटिसेट बेंजोक्विनोन दोनों का लेवल बढ़ गया, बेंजोक्विनोन में पॉलीमराइजेशन हो गया तो ये बन गया अल्केप्टोन। तो अपनी बॉडी के अंदर तीनों के लेवल बढ़ जाते हैं। अब जब ब्लड के अंदर इनका लेवल बड़ा होता है तो फिर क्या होता है ना, वो अलग अलग जगह पे जाके डिपोजिशन होने लगता है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज अपनी बॉडी में ज्यादा है तो वो क्या होता है ना, जगह जगह पे जाके फैल जाती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो वो कहां पे जाती है, वो जाती है टिश्यू के अंदर, इनका डिपोजिशन हो जाता है टिश्यू में। अब मान लो वो क्या होता है ना, ब्रेन है, अब वो ब्लड से क्या हुआ, अपना अल्केप्टोन ब्रेन में गया, ब्रेन में जाके इसका हुआ डिपोजिशन। तो ब्रेन में अगर कोई भी चीज का डिपोजिशन होगा तो ब्रेन में क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगा। तो अल्केप्टोन्यूरिया का पेशेंट का ये क्लिनिकल जो है ना, एक वो है क्या बोलते हैं, क्लिनिकल साइन है, तो उसका मेंटल रिटार्डेशन अपना होने लगता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है ना, ये टिश्यू के अंदर ना मेनली कहां पे डिपॉजिट होता है, तो अपना कार्टिलेज जो है पिन्ना की कार्टिलेज में डिपॉजिट हो जाएगा। सो पिन्ना ना पूरा ब्लैक कलर का दिखने लगेगा फिर पेशेंट का। उसके अलावा जाहिर सी बात है ब्लड के अंदर वो ज्यादा है, तो इतना ज्यादा ब्लड के अंदर है कि वो किडनी से अपना यूरिन के अंदर आ जाता है। मेनली आपको पता है किडनी के अंदर क्या होता है ना, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन ही किडनी में जा पाता है। लेकिन जब ज्यादा इसके अंदर ये आ जाता है एंजाइम का लेवल, तब ये क्या होता है, अल्केप्टोन अपने यूरिन से निकलने लगता है, और अपनी यूरिन हो जाती है ब्लैक कलर की। मतलब पेशेंट में याद करने को तुम इस तरीके से याद कर लो कि पेशेंट जो है ना फिर काला कलर का मूत मूतता है, तो ब्लैक कलर की यूरिन जो है पेशेंट को हो जाती है। फिर बात यहीं पे नहीं आती, अब तुम एक और चीज समझो क्या होता है ना, कि मान लो अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या हुआ ना, अब आइसोमेरेस एंजाइम जो है ना वो नहीं है, तो उसके कारण भी यहाँ पे डिजीज हो जाती है, जिसको अपन बोल देते हैं टायरोसिनेमिया टाइप 1। अब मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, मेनली पीजी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होता है ना, कि टायरोसिनेमिया टाइप 1 कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो मेनली आइसोमेरेस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण हो जाता है। जो अपना टायरोसिनेमिया टाइप 2 जो होता है ना, वो कौन से एंजाइम के कारण होता है, तो यहाँ पे जब टायरोसिन जब अपना हाइड्रोक्सीफेनाइल पायरुवेट में चेंज हो रहा था ना, तो यहाँ पे अपना एक एंजाइम लगता था जिसका नाम है टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज। तो ये वाला एंजाइम जब अपनी बॉडी में कम हो जाएगा तब अपना जो है ना टायरोसिनेमिया टाइप 2 यहाँ पे हो जाता है। फिर एक और यहाँ पे एक डिसीज रहती है जिसको अपन बोलते हैं नियोनेटल टायरोसिनेमिया। इसमें क्या होता है ना, जब अपना डाइऑक्सीडेज एंजाइम कम हो जाता है ना, तब ये वाली बीमारी हो जाती है। तो टोटल मैंने आपको टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में 5 बीमारियां बताई, इसके हर एंजाइम की कमी के कारण एक एक अपनी डिसऑर्डर होती है, एक एक बीमारी होती है। मेनली आपको 2 बीमारी अच्छे से याद रखनी है, एक अपना अल्केप्टोन्यूरिया और अपना फिनाइलकीटोन्यूरिया। देन अब मैंने आपको सब कुछ चीजें समझा दी हैं, तो अब आपको चीजें और समझ में आने लगी होंगी। अब मैं आपको ना इसके नोट्स दिखाता हूँ डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो जो है ना अपने इसके ऊपर होगी डिटेल में, द फिनाइलकीटोन्यूरिया, उसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए तुम ना चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो जो है ना आती रहेंगी। और अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे भाई तुम बेस्ट
प्लेटफॉर्म पे आया हूँ बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि अपन बायोकेमिस्ट्री में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। मैं ब्लैक बोर्ड में बोरिंग स्टाइल में नहीं पढ़ाता, मैं तुम्हें इस बोरिंग सब्जेक्ट को ना फनी करके पढ़ाऊंगा, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा। सो अल्केप्टोन्यूरिया को अपन बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिसीज। कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है? ये अपना होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होता है, जिसके कारण क्या होगा, अपना होमोजेंटिसेट का लेवल बढ़ जाएगा और वो फिर अपने टिश्यू में और ब्लड में, टिश्यू में भी वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, ब्लड में ज्यादा हो जाएगा और यूरिन में फिर वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अब मेरे होमोजेंटिसेट की मैंने पूरी रिएक्शन बताई थी कि अल्टीमेटली किसमें चेंज होता था, अल्केप्टॉन में, जिसके कारण अपना ब्लैक और ब्राउन कलर का यूरिन जो है आने लगता था। फिर बायोकेमिकली पूरी रिएक्शन बता चुका हूं, वही रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। फिर डायग्नोसिस अपन कैसे करेंगे, तो याद रखना जब यूरिन का कलर होने लगेगा ना चेंज, उससे फिर अपन डायग्नोस कर पाएंगे कि भाई इसको अल्केप्टोन्यूरिया होगा, ब्लैक कलर की यूरिन कर रहा है, पिन्ना के अंदर ब्लैक कलर का डिपोजिशन हो रहा है, तो अपन से समझने लगेंगे। तो अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। क्लिनिकल मेन मैनिफेस्टेशन क्या है, पहले मैंने आपको बताया ब्लैक कलर की यूरिन आएगी, पिन्ना ब्लैक कलर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज का डिपोजिशन होने लगेगा अल्केप्टोन का। उसके अलावा अपना मेलानिन जो है वो भी बॉडी में नहीं बन पाएगा। अब आपको पता है अपनी स्किन के अंदर ब्लैक कलर क्यों होता है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर मेलानिन एंजाइम होता है, पिगमेंट होता है एक्चुअली में। अभी कभी कभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन में आना चाहिए कि सर एक्चुअली में अपन इंडियन अफ्रीकन ब्लैक क्यों होते हैं और अंग्रेज गोरे क्यों होते हैं, है ना? इसलिए नहीं होते क्योंकि देखो अपन लोग ब्लैक, तो अपन लोग इसलिए ब्लैक नहीं होते क्योंकि अपन को ना काला ही बनाया भगवान ने, उनको अच्छा गोरा गोरा एकदम फेयर एंड लवली बना दिया उनको। तो देखो मेनली क्या होता है ना, अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहते हैं तो यहाँ पे सनलाइट ज्यादा है, तो अपनी बॉडी ना अडॉप्ट कर लेती है कि अपन को भाई सनलाइट ज्यादा है तो अपनी बॉडी में कैंसर वगैरह ना हो, तो इसके लिए अपनी बॉडी के अंदर मेलानिन डाल देती है। वो बोलती है कम से कम तुम बच जाओगे, पर उससे बॉडी के अंदर क्या होगा ना, थोड़ा सा तुम ब्लैक हो जाओगे, थोड़ा सा तुम्हारा जो स्किन कलर जो है ना वो तुम्हारा डाउन हो जाएगा। अब देखो से बताओ स्किन कलर से कुछ नहीं होना चाहिए, मेनली दिल होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए अपना। अब तुम स्किन तो गोरों की भी साफ है, बट देखो पूरा देश लूट के चले गए ना वो लोग, दिल साफ होना चाहिए। और इस चीज से तुम्हें याद ये रह जाएगा कि मेनली क्या होता है ना, अल्केप्टोन्यूरिया के अंदर मेलानिन नहीं बन पाता, जिसके कारण क्या होता है ना, पेशेंट को स्किन कैंसर होने में, स्किन कैंसर ज्यादा होने लगते हैं और फोटोफोबिया जो है मेनली यहाँ पे हो जाता है। सो ये सारी चीजें जो है ना मैंने आपको बड़े ही आसान तरीके से बता दी। कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अल्केप्टोन्यूरिया आ जाए तो उसके अंदर ना सबसे पहले तुम पूरी डेफिनेशन लिखना ये वाली कि क्या होता है, कौन सा एंजाइम कारण होता है, फिर वो टायरोसिन वाला पूरा फ्लो चार्ट बना देना। अब देखो याद करा है तो बना भी दो, फिर इसकी हेडिंग डाला करो, फिर बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन की हेडिंग डालना, फिर डायग्नोसिस की हेडिंग डालना, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हेडिंग डालना, और जो जो पॉइंट मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा है ना वो सारे लिख देना। ये सारे नोट्स जो है ना ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, ताकि तुम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ। सारे नोट्स मेरे ना इंस्टा आईडी पे तुम मिल जाएंगे, तो फालतू में मेहनत मत करो लिखने में, स्मार्ट वर्क करो, तुम स्मार्ट लोग हो इसलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।